Hello students, we are going to read third chapter of ninth class. ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन जो होता है स्टोरी टेलर होता है, स्टोरी बताने वाला. इसके बारे में हम रीड करेंगे. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन. जो स्टोरी है नरेट की जाती है, बताई जाती है गणेश द्वारा एक यंग मैन को, महेंद्र बाय नेम. और वो कौन होता है? महेंद्र होता है बताने वाला. He was a junior supervisor in the firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, so on. तो ये जो महिंद्रा है वो क्या है? एक सुपरवाइजर है, ठीक है. तो इसे ऑफर मिलते रहते हैं अलग अलग मीन्स टाइप की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ पे इसे भेजा जाता है सुपरवाइजिंग करने. जैसे फैक्ट्रीज में या यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, डैम्स बन रही हैं, ठीक है, तो उन पे भेजा जाता है. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. तो महिंद्रा की क्या जॉब है? कि नज़र बनाए रखना जो भी एक्टिविटीज़ उस साइट पे होती हैं उनकी निगाह. सुपरवाइजर का जैसे काम होता है हमें बताइए. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. जैसे हेड ऑफिस ने उसे ऑर्डर किए होते हैं तो उसे प्लेस टू प्लेस कहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है सुपरवाइजिंग के लिए. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर. तो इस प्रकार अलग अलग जगह पे उसे जाना पड़ता है. जैसे कोल माइनिंग से माइनिंग होती है, जो खाने होती है उनसे खानों से कोयला वगैरह निकालना. तो रेलवे ब्रिज तक और भी पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ केमिकल प्लांट जहाँ पे बन रहा होता है, मतलब समवेयर कहीं पे भी दूर से जाना पड़ता था. ही वॉज अ बैचलर. वो क्या था? बैचलर था विदाउट मैरिज. ठीक है, जो अनमेरिड होता है वो बैचलर होता है. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. तो वो उसकी जो नीड्स थी वो सिंपल थी, बहुत आवश्यकताएं सिंपल थी और वो एबल था खुद को एडजस्ट करने में. हर प्रकार की कंडीशन में वो खुद को एडजस्ट कर लेता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी. चाहे वो किसी प्रकार का मतलब घर हो, किसी प्रकार का कैनवास हो, उसमें वो रह लेता था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट वन असेस्ट ही हैड वाज हिज कुक. लेकिन उसके साथ जो उसकी असेस्ट होती थी एक संपत्ति के रूप में, तो वो उसका कुक था ईश्वरन, जिसका नाम ईश्वरन था. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली. तो जो कुक था वो बहुत ही अटैचमेंट थी उसकी महिंद्रा के साथ. वो हमेशा उसके साथ ही रहता था बिना किसी शिकायत के. वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड वो भी वहाँ पे चला जाता था. ही कुकड फॉर महिंद्रा. वो महिंद्रा के लिए फूड बनाता था. वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट. तो उसके कपड़े भी धोता था और रात रात को उसके साथ बातें करता था. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एंसेडोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट. वो क्या करता था? मतलब बहुत सारी स्टोरीज बना लेता था, वो बना के भी सुनाता था. और कुछ एंसेडोंट होते हैं, एंसेडोट्स होते हैं जो रियलिटी पे, जो सच पे आधारित जो स्टोरीज होती हैं वेरिड सब्जेक्ट की, वो भी उसे बताता था. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. तो ईश्वरन में भी एक बहुत ही अमेजिंग कैपेसिटी थी, क्षमता थी क्या? प्रोड्यूस वेजिटेबल्स को बनाने की, अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें वो कहीं से भी ले आता था, ठीक है. इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. बट वो ले आता था चाहे वहाँ पे कोई डेसोलेट मतलब जहाँ पे मतलब बैरन सी लैंड थी, अकेली, मतलब शॉप नहीं थे, शॉप्स वगैरह नहीं होती थी, तब तभी वो बहुत अच्छा खाना पता नहीं कैसे बना लेता था, कहाँ से वो अवेलेबल करवाता था. ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables
within an hour of arriving at the zinc shade shelter at the new workplace। तो वो मतलब बहुत ही एक चमत्कार की तरह है कि वो बहुत ही डिलीशियस डिश प्रिपेयर कर लेता था एक ही घंटे में, फ्रेश वेजिटेबल्स और जिंक शीट शेल्टर जो न्यू वर्क प्लेस था वहां पे पहुंच के। मतलब पता नहीं एक घंटे में कैसे मैनेज करता था, बट वो तैयार कर लेता था। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महिंद्रा अर्ली मॉर्निंग में अर्ली वेकअप होता था और अपने ब्रेकफास्ट करके अपने काम के लिए निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ प्रिपेयर्ड फूड लेते हुए। मीनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड, तो जो शेड है वो उसे साफ करता था महेंद्रन। वॉश द क्लोथ वॉश करता था। हैव अ लेजरली बाथ, और आराम से मतलब लेजर टाइम मतलब खुले टाइम में मतलब स्नान करता था। पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड। पावरिंग होता है डालना, अपने मतलब वाटर की बकेट्स बहुत सारे खाली कर देता, अपने हेड पे डालता रहता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, तो इसके दौरान वो क्या कर रहा था, प्रेयर बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तो लंच टाइम था तब लंच टाइम के बाद। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, तो सोने से पहले वो कोई बुक रीड करता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। जो तमिल जो थ्रिलर बुक थी, तो उसी से वो क्या है, उसके हंड्रेड ऑफ पेजेस जो पॉपुलर बुक थी उसमें से वो पढ़ता था सोने से पहले। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, ये जो काल्पनिक डिस्क्रिप्शन होती थी। एंड नरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेल, तो जो नरेटिव है वो इसका जो कवि होता है वो क्या है, होल्ड करके रखता है। जो इमेजिनेटिव जो स्टोरीज होती है वो व्यक्ति को होल्ड करके रखती है। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, तो जो खुद की डिस्क्रिप्शन थी वो भी क्या है, किससे प्रभावित थी, तमिल ऑथर से। when he was narrating even the smallest of incidents he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। तो जब वो खुद भी कोई स्टोरी सुनाता था तो वो उसे सस्पेंस में और सरप्राइज में इस प्रकार रखता था, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही एक्साइटेड रहता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, तो ये कहने की बजाय कि वो एक अप्रूटेड मतलब गिरे हुए ट्री के हाईवे में उससे मतलब के सामने आया। ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, अपने आईब्रोज उठा के, एंड हैंडेड हेल्ड आउट इन द ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने जो हैंड है वो एक ड्रामेटिक जेस्चर बना के, उसका अलग सा हैंड का पोज बना के। द रोड वाज डिजर्टेड, जो रोड क्या थी, पूरी खाली हुई थी। आई वॉज ऑल अलोन, मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन enormous bushy beast, तो मैंने कोई चीज स्पॉट की मतलब नोट की, ठीक है, जो कि enormous बहुत बड़ी बुशी बीस्ट थी, मतलब किसी जानवर की तरह थी। लेइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि रोड पे बिछी हुई थी। आई वॉज हाफ इंक्लेन टू टर्न एंड गो बैक, मैं थोड़ा झुका हुआ था और टर्न हुआ पीछे जाने के लिए। बट एज आई केम क्लोजर, बट जैसे ही मैं उसके क्लोज आया, आई सॉ दैट इट वाज अ फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि ये तो पेड़ गिरा है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और जो इसकी ब्रांचेस हैं सूखी वो फैली हुई हैं। Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically, और जो महेंद्र ने अपनी कैनवास की चेयर पे स्ट्रेच हो जाता है, आराम से बैठ जाता है और उसकी विदाउट कोई टिप्पणी उसकी जो टेल्स हैं कहानियां सुनता रहता है।